हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को फॉर्म करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत किसकी होती है? हम लोगों को जिस ओर की ज़रूरत होती है वो होता है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर में हम लोगों को कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? क्रोमाइट ओर में आप लोगों को एलिमेंट प्रेजेंट होता है आयरन, फिर उसके बाद क्रोमियम Cr2O4, आयरन, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन का ये कंपाउंड, ये हम लोगों को एक कंपाउंड है जिसमें कि हम लोगों को इसके ऑक्साइड क्या होंगे? आयरन के ऑक्साइड। आयरन का कौन सा ऑक्साइड होगा? आयरन का आपको मिक्स ऑक्साइड होगा फेरस ऑक्साइड। फिर क्रोमियम का कौन सा ऑक्साइड होगा? Cr2O3 का ऑक्साइड होगा, ठीक ना। तो यही ऑक्साइड या तो आप इस फॉर्म में देख सकते हो या आप इस फॉर्म में देख सकते हो। क्रोमाइट ऑड को हम लोग क्या करते हैं? क्रोमाइट ऑड से हम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करने के लिए पहले क्या मिलेगा हम लोगों को? पहले हम लोगों को फॉर्म करना होगा पोटेशियम क्रोमेट को फॉर्म करना होगा। फिर पोटेशियम क्रोमेट को हम लोगों को सोडियम क्रोमेट जनरली हम लोग फॉर्म करते हैं। सोडियम क्रोमेट को फिर हम लोग क्या करेंगे? सोडियम क्रोमेट को फिर से आगे हम लोग यूज़ करके फिर से हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, और सोडियम डाइक्रोमेट जो बनेगा फिर उसको हम लोग पोटेशियम के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो हमें क्रोमाइट ओर की ज़रूरत होगी, जो कि ये हमारा क्रोमाइट ओर है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोगों को या तो सोडियम या पोटेशियम के कार्बोनेट किसकी ज़रूरत होगी? दूसरी ज़रूरत होगी हम लोगों को सोडियम के कार्बोनेट, या आप ले सकते हैं पोटेशियम के कार्बोनेट को ले सकते हैं। तीसरा हम लोगों को इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो उसका फॉर्म वो हम लोगों को कहाँ से मिल जाएगा? वो आप लोगों को मिल सकता है पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करके। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप लोग हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट किस में होता है? ये कन्वर्ट होता है आपको पोटेशियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ ऑक्सीजन आपको मिल जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, सिंपल हम लोग ओपन कंटेनर में तो रिएक्शन कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है, तो हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ कर लेते हैं। या कहीं से आप लोगों को एटमॉस्फेयर में अरेंज हो जाए ऑक्सीजन, तो वहाँ से भी हम लोग ऑक्सीजन इसमें सप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों को तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, एक होता है क्रोमाइट ओर का, दूसरा होता है कार्बोनेट का, और तीसरी ज़रूरत होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इसी के हेल्प से हम लोगों को रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को क्रोमियम का क्या होगा? क्रोमियम का आप लोगों को ऑक्सीडेशन होगा, क्रोमियम का आप लोगों को ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा। अभी क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? अभी क्रोमियम है आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों का, आयरन का भी हम लोगों को ऑक्सीडेशन होगा और क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है दोनों को ऑक्सीडाइज्ड करेगा। तो देखते हैं हम लोग इसके रिएक्शन कैसे होंगे। इसके रिएक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रोमाइट ओर से, FeCr2O4। इसका रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो? इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो सोडियम के Na2CO3, सोडियम के क्रोमेट, सोडियम के कार्बोनेट। प्लस इसमें आपको क्या यूज़ करना है? प्लस आपको इसमें यूज़ करना है ऑक्सीजन को यूज़ करना है। तो ऑक्सीजन के लिए कहीं कहीं पे आप लोगों को पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज़ हो सकता है, कहीं पे आप लोगों को O2 का भी यूज़ किया जा सकता है। डायरेक्ट आप O2 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर इसके बैलेंस, इसके लिए हम लोगों को प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट में आप लोगों को मिलने वाला है Na2 का, एन सोडियम का हम लोगों को Cr2O4 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सोडियम क्रोमेट। ये किस कलर का है? ये आप लोगों को ब्लैक कलर का होगा। ये किस कलर का होगा आप लोगों को? ये आप लोगों को येलो कलर का होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को फॉर्मेशन क्या होगा? इसके साथ फॉर्मेशन होगा हम लोगों को आयरन का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ जो हमारा
इसके साथ हमें क्या होगा, हम लोगों को सोडियम क्रोमेट के साथ आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, जो कि हम लोगों को ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। इस साइड हमारा क्या था, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इधर हमारा आयरन क्या हो गया, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक ना। और क्रोमियम क्या था, क्रोमियम हम लोगों को +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इधर क्या हो गया है आपको, इधर आप लोगों को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इसके साथ क्या होगा, जो हमारे कार्बोनेट है, कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी को बैलेंस किया जाए तो बैलेंस करने में आप देखोगे कि इसके कोफिशिएंट क्या यूज़ हो रहे हैं, हम लोगों को 4 आयरन का ऑक्साइड लेना होगा, फिर इसके बाद 8 हम लोगों को सोडियम के कार्बोनेट लेने होंगे, और ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी होगी, 7 ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। जब आप इसको इस साइड बैलेंस करोगे तो इधर भी क्या होगा, 8 हो जाएगा। सोडियम के हम लोगों को नंबर एक जगह पे, यहाँ पे ही सोडियम है, तो टोटल सोडियम हम लोग 16 कर लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, आयरन के ऑक्साइड देखिए कि 4 थे आयरन के, तो यहाँ 2 तो यूज़ हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी हम लोगों को जो कार्बोनेट है इसका आप लोगों को ऐसे बैलेंसिंग आती है तो हम लोगों को सिंपल स्ट्रक्चर भी दिया हो सकता है, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के बाद हम लोगों को जो ये सॉल्यूशन मिला है, हम लोगों को ये क्या हुआ है, सोडियम क्रोमेट मिला है। सोडियम क्रोमेट किस कंडीशन में होगा, ये आप लोगों को येलो कलर होगा, और अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में रखोगे तो इसको लिक्विड में हम लोग किसी एसिड के साथ मिक्स करके, अगर हम लोग सोडियम क्रोमेट जो बन चुका है इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, Na2CrO4, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये कैसा बनेगा, ये किसी लिक्विड इसको अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा, और उसी के साथ हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को इसमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन में सोडियम क्रोमेट को हम लोग किसी एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जनरली हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, एसिडिक मीडियम में हम लोगों को ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, तो एसिड के हेल्प से ये क्या हो जाएगा, एसिड के साथ जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों को सोडियम के क्रोमेट। ये किस कलर में है, ये येलो कलर में है, और इससे ये क्या कन्वर्ट होने वाला है, एसिडिक मीडियम, ये क्या है आपको, एसिड है, और ये आप लोगों को प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट देगा सोडियम Na2CR2O7। आप लोगों को ये प्रोडक्ट सोडियम डाइक्रोमेट मिल चुका है। सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आप लोगों को कुछ जो हमारे पास इधर है सोडियम के हमारे पास क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। हम लोगों को टोटल 4 सोडियम था तो इसमें 2 यूज़ हो चुका है, 2 हम लोगों को यहाँ पे रेस्ट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 सोडियम के आयन फ्री स्टेट में रहेंगे, प्लस इसके साथ हम लोगों को क्या होगा, प्लस इसके साथ हम लोगों को वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। हम लोगों को अभी क्या मिला है, हम लोगों को अभी मिला है सोडियम का क्रोमेट मिला है। सोडियम के क्रोमेट को आप क्या करोगे, सोडियम के क्रोमेट को आप पोटेशियम के किसी भी सॉल्ट के साथ क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोडियम के डाइक्रोमेट को, अगर हम लोगों का सोडियम का जो डाइक्रोमेट है ये क्या होता है, इसको अगर हम लोग मिक्स करें पोटेशियम के किसी भी सॉल्ट के साथ तो वो क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ये मोर सॉल्युबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब कि जो सॉल्यूशन था पहले से, अगर आप उसमें पोटेशियम के कोई सॉल्ट को ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में उससे सेपरेट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन है उसमें हम लोगों को अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में था, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल रहे हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है मतलब सॉल्यूशन से वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, या कहिए कि उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा।
ठीक ना। तो हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हम लोगों को यूज़ करना है Na2Cr2O7 यूज़ करना है। इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आपने पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया, ये क्या है आपको, ये मोर सॉल्युबल है। मोर सॉल्युबल है तो वाटर में डिज़ोल्व होगा। जैसे ही आप इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड ऐड कीजिएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा K2Cr2O7 में। ये था हमारा लेस सॉल्युबल, ये क्या है हमारा लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल है तो ये प्रिसिपिटेट होके ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपको इधर क्या मिल जाएगा, आपको सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों को जो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला, इसका हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोगों को चाहिए, और पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोगों को मिल गया। ये किस कलर में होगा, ये आप लोगों को, ये जो हमारा डाइक्रोमेट होगा ये किस कलर में होगा, ये कलर होगा हम लोगों को ऑरेंज कलर में होगा। ये ऑरेंज कलर में होगा, ठीक ना। जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सिंपल क्रोमेट है, हम लोगों को क्या होगा, ये जो हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है, लेकिन ये क्रोमेट क्या है, ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन में इसके ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल कहने का मतलब कि ये हमारे डाइक्रोमेट और क्रोमेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल कहने का मतलब है कि क्रोमेट अगर है, अगर इसके पीएच की वैल्यू आप क्या करते हो, इसके पीएच की वैल्यू अगर क्रोमेट है, इसमें हम लोग पीएच की वैल्यू कम करते हैं। पीएच कम करने का मतलब है कि सॉल्यूशन को एसिडिक करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट है तो कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में, और फिर डाइक्रोमेट में अगर उसके पीएच की वैल्यू को इंक्रीज करें, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें, कोई बेस ऐड कर दें, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोगों को बहुत बार किया जाता है। इसमें क्या होगा आप लोगों को, इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, इसमें हम लोगों को ये जो हमारे क्रोमेट है CrO4, ठीक ना, 2- क्रोमेट आयन कैसा होगा, इस तरह का हमारा क्रोमेट आयन होगा। और इसमें अगर आप क्या कर रहे हो, इसमें अगर आप लोग एसिड मिक्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा एसिड मिक्स कर रहे हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों को डाइक्रोमेट में Cr2O7 2- इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसके साथ एक्स्ट्रा वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये हम लोगों को है किसका, ये येलो कलर का है, और ये किस कलर का होगा, ये ऑरेंज कलर का होगा। फिर इसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइक्रोमेट को Cr2O7 2- को अगर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड के बदले अब हम लोग इसमें बेस मिक्स कर रहे हैं, ठीक ना। तो जब इसमें आप बेस मिक्स करोगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसको हम लोगों को डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr O4 2- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2 आयन्स बनेंगे इधर, और इधर क्या हो जाएगा, फिर से आपको वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। और फिर इसका अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इसके स्ट्रक्चर होंगे आप लोगों को, क्रोमियम का अगर ऑक्साइड है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेट। और इसमें एक्चुअली होगा क्या, इसमें एक्चुअली हम लोगों को -2 चार्ज होगा, 2 चार्ज इसमें माइनस होगा। और अगर हम लोगों को क्रोमेट था, ये क्या है, CrO4 2-। और एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, किसी भी 2 के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और किसी भी 2 के बीच क्या होगा, माइनस साइन होगा। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक दूसरे में क्या होगा, इसमें रिजोनेंस हो रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फाइनली इस तरह से लिखिए, या इसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से, क्रोमियम
और 4 के 4 ऑक्सीजन को आप इस साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सभी के बीच क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल है। कभी एक साइड में क्या हो जाएगा, कभी एक बार में 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज, जो कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये भी हमारा क्या है, CrO4 2- क्रोमेट ही है, येलो कलर का। डाइक्रोमेट में क्या होगा, डाइक्रोमेट का भी अगर आप ध्यान से देखो तो डाइक्रोमेट का भी स्ट्रक्चर आप लोगों को इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। और एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर अगर इसको देखो तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको 2- साइन। इसको और हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिर से। आपको पता है कि इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 6 बॉन्ड बनाना चाहिए। हम लोगों को कितने बॉन्ड्स हो चुके हैं इसमें, हम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी 2 ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, किसी भी 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा ऑक्सीजन आपको सिंपल इस तरह से होगा, और इसके बीच ऑक्सीजन ये पेरोक्सी बॉन्ड होगा, पेरोक्साइड होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, पेरोक्सी बॉन्ड होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर किसी एक ऑक्सीजन पे आपको नेगेटिव चार्ज और 2 ऑक्सीजन पे आपको क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, +6। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इधर भी ऑक्सीडेशन आपको +6 से मेंटेन करके रखना है, ठीक ना। तो हम लोगों को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर ठीक होगा। अगर हम लोग सिंपल बॉन्ड के अरेंजमेंट को देखें तो इस तरह के इसके बॉन्ड्स अरेंजमेंट होंगे। तो अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट में इसके क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को भी देख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।